अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। टाइम कम होने की वजह से आप लोगों के सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो टॉपिक्स इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं वो आपके पेपर में नहीं आएंगे, लिहाजा बेफिक्र होकर आप इन्हें अपनी बुक में से काट सकते हैं और बाकी सिलेबस को ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि अब कम टाइम में जितना टाइम आपके पास है उससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ और जो बाकी के टॉपिक्स हैं उन्हें ज़्यादा अच्छा तैयार करें। तो हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे बुक में से काट दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी बुक है। जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है जो काट दिया गया है वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, टॉपिक नंबर 1.2। ये सारा आपका काट दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक कैरियर्स इन बायोलॉजी भी कट गया और कुरानिक टॉपिक को छोड़ के साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड को भी काट दिया गया। तो इसमें से मेनली आपके पास चैप्टर 1 में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और साइंटिफिक मेथड दो लॉन्ग क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। और थ्योरी एंड लॉ भी साइंटिफिक मेथड के साथ ही आ जाता है। बाकी जो मलेरिया की एग्जांपल थी वो भी काट दी गई है। तो बस अभी दो टॉपिक्स हैं, एक तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो शॉर्ट में आनी है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो थ्योरी और लॉ वाला और बायोलॉजिकल मेथड है। बस ये दो टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 1 में। अब कुरानिक टॉपिक भी है, वो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आमतौर पर पेपर में नहीं आया करता। और बाकी जो की पॉइंट्स है ना, ये हर चैप्टर के कट गए। एक्सरसाइज में से उन लोगों ने कुछ MCQs और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन काट दिए हैं, वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के MCQs नंबर 9 और 10 काट दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर्स में से 3 और 5 और लॉन्ग में से 4 और 5 नहीं काटा, बाकी सारे काट दिए हैं। जो इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं वो सारे काट दिए हैं। हर चैप्टर के इंक्विजिटिव क्वेश्चंस मुकम्मल तौर पर काट दिए गए हैं, लिहाजा आप उन्हें पढ़े बगैर आगे चल सकते हैं। चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी, इसमें से पेज नंबर 27 पे एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था वो काट दिया गया। इसके अलावा जो टेबल था जिसमें फ्रूट फ्लाई, ह्यूमंस और पी की क्लासिफिकेशन दी हुई थी, जो बच्चों के लिए याद करना थोड़ा मुश्किल था, वो काट दिया। ये बहुत अच्छी बात है, लाइक आपके लिए काम आसान कर दिया गया है। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन भी, जो आपका टोटली मेमोरी बेस्ड था, काट दिया गया है। और जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की पेज नंबर 31 पर डायग्राम दी हुई है वो भी काट दी गई है। नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन्स एंड किंगडम्स ऑफ लाइफ टेबल है, ये काट दिया गया है। और उसके नीचे जो बॉक्स है वो भी काट दिया गया है। की पॉइंट्स नेक्स्ट कट गए हैं और एक्सरसाइज में से MCQs नंबर 8, 9 एंड 10 काट दिए। शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4, लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और इंक्विजिटिव क्वेश्चन तो वैसे ही काट दिए। नेक्स्ट चैप्टर है द सेल का, चैप्टर नंबर 3। इसमें से स्टार्ट में से तो कुछ भी नहीं कटा, लेकिन जैसे हम आगे चलते हैं ना, तो ये टॉपिक है हमारा पेज नंबर 52 पे सीलिया एंड फ्लैजिला का बॉक्स और उसके नीचे जो टेबल है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये काट दिया। उससे नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये भी पूरा टॉपिक काट दिया, जो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन था। इससे आगे डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्स, पेज नंबर 56 और 57 पे ये टॉपिक है, ये काट दिया। बस इस चैप्टर में से इतना ही काटा गया क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। की पॉइंट्स काट दिए हैं। एक्सरसाइज में से MCQs नंबर 4, 11 और 14 काट दिए। दो शॉर्ट क्वेश्चन काटे हैं, 4 और 10, बाकी एक लेबलिंग वाली डायग्राम काट दिए। लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 काट दिए। इंक्विजिटिव क्वेश्चंस सारे कट गए। नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। इसमें से स्टार्ट से सारा वैसे ही चल रहा है। पेज नंबर 73 पे 4.4 कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस का पूरा टॉपिक काट दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा लॉन्ग में आया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों के लिए उन्होंने काट दिया। नेक्स्ट की पॉइंट्स काट दिए। MCQs नंबर 3 और 8 काट दिया। शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 8 और 10 और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 काट दिया। इंक्विजिटिव क्वेश्चन याद रखने सारे चैप्टर्स के कट गए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, इसमें पेज नंबर 81 पे टॉपिक है एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, ये पूरा टॉपिक काट दिया।
इसके अलावा पेज नंबर 89 पे रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस ये टॉपिक काट दिए, यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से भी कट गए। की पॉइंट्स भी नहीं है और एक्सरसाइज में से 3 MCQs 1, 3 और 7 कट गए। 2 शॉर्ट क्वेश्चन 5 और 7 और 3 लॉन्ग क्वेश्चन 6, 9 और 10 काट दिए। नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिहाजा बहुत थोड़ा इसमें से कटा है। कोई बात नहीं, हम सारा पढ़ लेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे तो याद भी कर लेंगे। ये सारा ऐसे ही है। चैप्टर 6 में से कुछ भी नहीं कटा, सिर्फ लास्ट से की पॉइंट्स स्किप किए हैं और वो तो आमतौर पे वैसे भी नहीं पढ़ते, पेपर में नहीं आते। एक्सरसाइज में से MCQs नंबर 1 और 8, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 4 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 काट दिए। ठीक है, मतलब कि एक्सरसाइज में से कुछ पार्ट काटा है लेकिन चैप्टर पूरा का पूरा वैसे ही है, लिहाजा इस चैप्टर पे स्पेशल गौर करने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 इंजाइम्स, ये चैप्टर वैसे ही छोटा है, लिहाजा इसमें से भी बहुत कम कटा है। इसमें से भी सिर्फ उन्होंने की पॉइंट्स काटे। एक्सरसाइज में से MCQs नंबर 1, 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 5, लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 4 काट दिए। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और थ्योरी पार्ट में से बुक में से कुछ भी नहीं काटा, सिर्फ एक्सरसाइज का कुछ पार्ट, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग काटे। ठीक है, लेकिन थ्योरी चूँकि सारी है, लिहाजा उस थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, लिहाजा इन चैप्टर पे ख़ास फोकस करना है। नेक्स्ट बायो एनर्जेटिक्स का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू में इसमें से कुछ भी नहीं कटा, ध्यान रखना है। पेज नंबर 128 पे यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी ये टॉपिक काट दिया है। उसके बाद जो नीचे टेबल है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये भी काट दिया। और उसके बाद जो डायग्राम है ओवरव्यू ऑफ नंबर ऑफ ATPs ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये भी काट दिया। ये अच्छा हुआ आप लोगों के लिए कट गया, क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये डायग्राम आ सकती थी, अब तो कट गया है। और MCQs में भी ना इसमें से पूछ सकते थे MCQs, लेकिन आप लोगों के लिए कट गया, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें से की पॉइंट्स काट दिए। एक्सरसाइज में से 3 और 9 MCQs काट दिए। शॉर्ट आंसर्स में से 3, 7, 8, 9 और लॉन्ग में से 3 और 6 ये सब कुछ काट दिया। ये तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें से क्या था क्या नहीं, क्योंकि नहीं आएगा, बेफिक्र होकर आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अब बाकी का जो बच रहा है ना, वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब थोड़ा सा कंपटीशन, जाहिर सी बात है, जब सिलेबस कम होता है तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें से रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, पेज नंबर 135। ये मैं आपको कटवा रही हूँ, आप साथ साथ एक दफ़ा बुक लेके बैठ जाएँ और सारा साथ साथ काट लें, ताकि आपको पता हो कि ये चैप्टर आपने, ये टॉपिक आपने नहीं करने और ये फिर ज़्यादा अच्छी तरह करने। ठीक है, तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। और इसमें से आगे से अभी तो कुछ भी नहीं कटा, लास्ट में की पॉइंट्स कट गए। एक्सरसाइज में MCQs नंबर 4 और 7, शॉर्ट आंसर्स में 1 और 3 और लॉन्ग आंसर्स में 3 और 8। ठीक है, ये सब कुछ इस चैप्टर में से कटा है, मतलब मेनली रोल ऑफ नाइट्रोजन इस चैप्टर में से कटा है, बाकी कुछ एक्सरसाइज में से कम कर दिया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, ये ऑलमोस्ट सारा चैप्टर है। आखिर से की पॉइंट्स करते हैं। एक्सरसाइज में से MCQs नंबर 4, 10, शॉर्ट आंसर्स में 3 और 10 और लॉन्ग आंसर्स में कोई भी नहीं कटा, क्योंकि चैप्टर पूरा है, लिहाजा कोई लॉन्ग आंसर उन्होंने नहीं काटा, सिर्फ इनक्विजिटिव आंसर्स क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायोस्टैट्स का, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया, क्योंकि कम से कम 2 शॉर्ट तक आ ही सकते थे और कोई एक आधा MCQs, तो अभी चैप्टर ख़त्म हो गया तो इसमें से कोई भी सवाल नहीं आएगा। ये पूरा चैप्टर उन्होंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद जो ग्लोसरी है वो वैसे भी हम नहीं पढ़ते होते और वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिलेबस का ओवरव्यू था। ये जो PDF है इसमें सारा स्मार्ट सिलेबस दिया हुआ है, ये आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ख़ुद भी डिटेल्ड अच्छी तरह पढ़ें, ताकि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है या आप लोगों से कुछ मिस ना हो जाए तो आप डबल चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए अच्छी बात है, सिलेबस कम है तो अच्छे मार्क्स लेने का ज़्यादा चांस है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।